देखो भाई, क्रैश 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 कहाँ है क्रैश? पहले बात तो मुझे एक बताओ एक बात, पहले एक बार क्लियर ही कर दो कि आप पैसा कमाने आए हो या पैसा गंवाने के लिए आए हो। अगर कमाने आए हो तो फिर खरीदो, सिंपल बात है। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरी बातों को ज्यादा सीरियस होकर मत लेना, अपनी समझ के हिसाब से ही कुछ करना। लेकिन मैं आपको अपना समझते हुए एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कमाने आए हो तो ये मौके होते हैं। देखो क्या होता है कि पहले बात कर लेते हैं मार्केट क्यों गिर रहा है। तो मार्केट गिरने के दो तीन सबसे बड़े कारण, तीन ही है सबसे बड़े कारण। पहला तो हो जाता है रेपो रेट। अमेरिका में इन्फ्लेशन घटने का नाम नहीं ले रही, यानी महंगाई नहीं घट रही, सो रेपो रेट घटने के चांस कम लग रहे हैं। अभी काफी हो सकता है 4 महीने 6 महीने साल भर ना घटे, और अगर रेपो रेट नहीं घटेगी तो फिर यहाँ पर इन्फ्लेशन मतलब जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं आ पाती उस हिसाब से। तो इसलिए इन्फ्लेशन के चक्कर में मार्केट गिर रहा है। दूसरा बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है परसेंटेज। बॉन्ड यील्ड आप छोड़ो, आप सीधा एफडी समझो। अगर एफडी में आपको 10% मिलने लगे ना ब्याज, तो फिर शायद आप मार्केट से पैसा निकालकर एफडी में डाल दोगे। इसी तरीके से यार अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में ज्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन अभी बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड में अमेरिका इन्वेस्टर को मिलने लगे 5% के आसपास पैसा। तो अमेरिकी इन्वेस्टर यानी एफआईआई को 5% मिल रहा है बॉन्ड यील्ड में। बॉन्ड यील्ड को आप एफडी मान के चलो, ठीक है। तो जब 5% मिल रहा है उनको, क्योंकि उधर 5% भी नहीं मिलता भाई, 5% बड़ी बात हो चुकी है, तो 5% मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ के मार्केट से एफआईआई पैसा निकाल कर बॉन्ड यील्ड में पैसा डाल रहा है। तो जब पैसा निकालेगा यहाँ से तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ रही तो मार्केट गिर रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है, देखो कि जब मार्केट थोड़ा सा गिरा ना तो आपको 10 वीडियो और आ जाएंगी, मार्केट क्रैश, यहाँ से मार्केट गया सीधा 15,000। भाई ऐसा ऐसा नहीं होता कुछ भी। आप लोगों ने खुद ने ऑब्जर्वेशन किया होगा, जब मार्केट अभी कुछ दिन पहले 20,000 के ऊपर गया था ना, तब आपको 10 वीडियो देखने को मिल गए होंगे कि मार्केट अब जाएगा 25,000। भाई गया क्या? नहीं गया ना। जब मार्केट 25,000 जा रहा था उनके हिसाब से मान लो, तो अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, तो फिर मार्केट वापस 15 पे कैसे आएगा? तो किसी की बातों में नहीं लगना होता है यार। आपको अगर पैसा कमाना है तो सस्ते भाव पर खरीदना होगा, और सस्ते भाव में ऐसे नहीं मिलते। सस्ते भाव में मिलने के लिए है ना, सस्ते भाव में खरीदने के लिए है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़े, बॉन्ड यील्ड घंट संड संड कुछ भी हो, अपन को सस्ते में खरीदना है तो खरीदो। अगर सस्ते में नहीं खरीदोगे तो महंगों में कैसे बेचोगे? अगर आज मार्केट अभी 19 साढ़े 19 के आसपास है, अगर इस टाइम पर आप कोई भी स्टॉक खरीद लोगे, जब मार्केट 21,000 के आसपास तक पहुंचेगा, तब अपन ने जो आज खरीदा है उस पर अपन को अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा और बाहर निकल जाएंगे उधर जाके। तो सस्ते भाव में खरीदा सीखो अगर ऊपरी भाव बेचना है तो, क्योंकि अगर बेचने का तो सबको मतलब पैसा कमाने को सबको मन है, लेकिन खरीदना कोई भी नहीं चाहता। जब मार्केट क्रैश होता है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, तो मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। और एक बात मेरा विश्वास मानिए कि जो रेपो रेट है, बॉन्ड मोल्ड इन्फ्लेशन मिलपेन सब 2-4 दिनों की है यार, सब बोल बाल जाएंगे। अभी फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, फिर ऊपरी भाव में आप लोग खरीदोगे, जिससे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप पिछले 2-3 दिनों की बात करना मोस्टली, वैसे तो मैं पिछले काफी दिनों से खरीद रहा हूँ, लेकिन मुझे अब पिछले कल से एंड शायद लास्ट फ्राइडे से 2-3 दिनों से मैं लगातार खरीद ही रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूँ भाई? वही चीज है जो सस्ती होती चल रही, खरीदे चल रहे हैं, अपन को वैल्यू दिख रही है तो खरीद रहे हैं। क्या फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे ना तो वहां पर आपको स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, उनके टारगेट ही मिल जाएंगे एंड सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप भाई प्राइवेट बैंक सेक्टर उठा के देख लो, सबको सस्ता मिल रहा है। HDFC उठा लो, कोटक उठा लो, SBI उठा लो, SBI PSU में है लेकिन फिर वो भी सस्ता है, एंड ICICI उठा लो सस्ता है। पेंट कंपनी उठा लो, एशियन पेंट उठा लो, वर्जन पेंट उठा लो, इंडिगो पेंट उठा लो, सबको सस्ती मिल रही है इस टाइम पर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड कंपनी उठा लो, नाम इंडिया उठा लो, HDFC EMC उठा लो, ये भी सस्ती मिल रही है भाई। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर हम इस लेवल पर इन कंपनीज को खरीदेंगे ना तो इनके जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं ना, जो मैं वीडियोस में आपको निकाल कर देता ही हूं, वो टारगेट आराम से हिट हो जाएंगे। जब मार्केट 20 साढ़े 20,000 21 तक पहुंचेगा तब हिट हो जाएंगे, तब इनसे अपन एग्जिट करके कुछ नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो मार्केट में इस तरीके से कोई घबराहट वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब मार्केट गिरे तो एक अपॉर्चुनिटी समझकर अपन को बाय करना चाहिए, और जब अपने टारगेट हिट हो जाए तो निकलना भी चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लालच करोगे तो ऊपर से फिर वापस नीचे, फिर नीचे ऊपर, फिर ऊपर नीचे, ऐसा ही होता रहेगा। उस साइकिल में कुछ नहीं देखा। अब हमने सीधा नियम बना लिया कि जब मार्केट नीचे आएगा तो हम बाय करते हैं, जब हमारे टारगेट हिट हो जाते हैं तो निकल जाते हैं। अब हम लालच नहीं करते, हमने अब नियम चेंज कर दिए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी से एजेंडा या फिर कम कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से बाय ही करना चाहिए आपको। अगेन आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, लेकिन आपको ये सुनकर देखकर कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को कुछ और विचार हैं तो आप ऐड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखकर। थैंक यू सो मच वेरी मच।